हेलो डियर स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है फाउंडेशन कोर्स के हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा और संस्कृति के, जो कि एनईपी फर्स्ट ईयर बीए बीकॉम बीबीए बीसीए बीएससी बीएससी होम साइंस बीपीईएस के स्टूडेंट के लिए है। और ये इसका मॉड्यूल नंबर 3 है। इससे पहले के मॉड्यूल आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं आज के इस मॉड्यूल में हम क्या सीखने वाले हैं। तो मॉड्यूल नंबर 3 में हम सीखने वाले हैं शरत जोशी के द्वारा लिखी गई जीप पर सवार इल्लियां, जिसकी विधा व्यंग्य है। इसके हम आईएमपी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं या आईएमपी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला आपका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, प्रस्तुत कथा किस शैली में लिखी गई है। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसका पूरा सारांश देख लोगे, कभी परिचय देख लोगे, तो वो मॉड्यूल जरूर देखें। तो प्रस्तुत कथा किस शैली में लिखी गई है, तो ये जो कथा है ये काव्य शैली में लिखी गई है। इसके बाद नंबर 2 है जीप पर सवार इल्लियां के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार शरद जोशी है। तो यहाँ पर सही कौन सा लिखा है ये आपको बताना है। तो सा वाला यहाँ पर सही लिखा गया है, शरद जोशी। ठीक है, तो सा वाला इसका सही है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का एक जैसा ही ये कोर्स रहेगा। ठीक है, प्रस्तुत लेख में अन्य की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है। तो इसका जो आंसर है वो आ है, ईला को। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है वो है, किसने कहा था कि मुझे खेतों में अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ जीवन है, शांति है। ये कहा था बड़े अफसर ने। ठीक है, बड़े अफसर ने। ठीक। नंबर 5 है, इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा, एला की पुत्री। ठीक है। नंबर 6 है, जीप में किसान को क्या रखने को कहा गया। तो इसका सही आंसर है सा, हरे चनों के ढेर को। आगे देखते हैं। सातवां है, अखबार में किसकी तस्वीर छपी थी। तो अखबार में इल्ली की तस्वीर छपी थी। आठवां है, सौभाग्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो सौभाग्य शब्द में सो जो आगे का शब्द होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, सो इसमें उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ है। नंबर 9 है, प्रभावित शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें जो प्रत्यय है वो इत है, यानी प्रत्यय यानी पीछे का और उपसर्ग यानी आगे का। तो इसमें पीछे जो दिखाई दे रहा है वित्त जो लिखा है, तो इसमें ई की मात्रा है, तो इसको हम कहेंगे इत। प्रभावित में जो है लास्ट में है इत, तो सा वाला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नंबर 10 पर है, पब्लिसिटी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो सभी जानते हैं ये इंग्लिश भाषा से संबंधित है, तो सा इसका सही है। नंबर 11 है, मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ है। तो सभी लोग जानते हैं मुंह में पानी आना, इसका सही जो अर्थ होगा वो क्या होगा, लालच बढ़ना। सा वाला इसका सही है। नंबर 12, अखबारों में किसकी चर्चा की गई थी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसको पढ़ा था, अखबार में किसकी फोटो छपी थी। तो अखबार में किसकी चर्चा की गई थी उसी से रिलेटेड है। तो चने के खेत में बढ़ती इल्लियों की। बा वाला इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। कृषि अधिकारी किसान के पास क्यों आए थे। इसका आ सही है, उनके खेतों में इल्ली उन्मूलन की प्रगति को समझने हेतु। नंबर 14 है, पाठ में भाषण के माध्यम से किस पर व्यंग किया गया है। तो किस पर किया गया है, नेताओं पर। ठीक है, सा इसका सही है। इसके बाद है 15, किस अफसर ने किसको हरे चने के ढेर को जीप में रखने को कहा। तो इसका सही आंसर होगा आ, छोटे अफसर ने किसान को कहा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, पब्लिसिटी के लिए नेता को किसका सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है नेताओं को, आप सब जानते होंगे, पॉलिटिकल से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आम जनता का सहारा लेना पड़ता है पब्लिसिटी के लिए नेताओं को, सा इसका सही है। इसके बाद है 17, खेत के विषय में जानकारी प्राप्त करना किस विषय में रुचि दिखलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक शास्त्र, बा। 18वां है, 6 पृष्ठों के अखबार की कीमत कितनी थी। तो ये आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये कहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे होंगे हैं और इनके आंसर कैसे आ रहे हैं। तो 6 जो पन्ने का या 6 पेज का जो अखबार था उस समय उसकी कीमत कितनी थी, तो 10 पैसे थी। ठीक है, सा इसका सही आंसर है। इसके बाद है 19, तो यहाँ है, इल्ली चने के खेत को
खराब करेगी तो अगले वर्ष किसके भाव महंगे हो जाएंगे। तो इसका सही जो आंसर है वो है भजिए और बेसन के लड्डू के। चने की दाल खराब होगी, चने खराब होंगे, तो जाहिर सी बात है उससे बनने वाली चीजों के भाव बढ़ जाएंगे। तो सा इसका सही आंसर है भजिए और बेसन के लड्डू के। इसके बाद 20वां है, लेखक की पुत्री ने अपने इल्ली संबंधी ज्ञान का परिचय किस प्रकार दिया। तो इसका सही जो आंसर है वो है हाँ, प्राकृतिक विज्ञान पुस्तक देकर। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान की जो भाग 4 की पुस्तक है वो देकर। ठीक है, यहाँ पर 21 नंबर हम देखते हैं, अखबारी रिपोर्टों के कारण कौन कौन किस प्रकार से सक्रिय हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। इसके बाद आगे है 22वां, अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है। तो आप सभी जानते हैं अन्न को देने वाली देवी कौन है, पृथ्वी। पृथ्वी पर हम अन्न उगाते हैं, तो सा इसका सही है। इसके बाद है 23, लेखक इल्ली उन्मूलन की प्रकृति देखने कहाँ गए। ठीक है, कहाँ गया, कहाँ गए, किसानों के खेतों पर। ठीक है, आ वाला इसका सही है। इसके बाद 24 है, लेखक किसके साथ जीप पर सवार हुआ था। किसके साथ हुआ था लेखक, कृषि अधिकारी के साथ। नंबर 25 हम देखते हैं, खेतों में इल्लियां लगने का कारण क्या बताया गया। तो खेतों में इल्लियां लगने का जो कारण है वो है बारिश होने पर ठंडी बढ़ने का कारण। ठीक है, तो आ इसका सही है। 26 है, जीव कितने जीप कितने घंटे चली तो लेखक को चारों ओर खेत दिखाई दिए थे। तो इसका सही जो आंसर है वो है 1.5 घंटे चलने के बाद। 27वां है, उस स्थान पर एक छोटा अवसर पहले पहुंचकर किसका इंतजार कर रहा था। तो इसका सही आंसर है जीप पर सवार बड़े अवसर का। सा वाला सही है। आगे चलते हैं, 28वां, लेखक ने खेत पर पहुंचकर किसानों से क्या पूछा। तो लेखक ने क्या पूछा, इसका आ सही है, जब तुम खेतों में खोदते हो तो क्या निकलता है, ये लेखक ने पूछा। 29वां है, आगे आगे बड़ा अवसर किससे बातें करता जा रहा था। तो इसका सही जवाब है छोटे अवसर से। ठीक है, छोटे अफसर यानी कि सा इसका सही आंसर है। इसके बाद है 30वां, छोटे अफसर ने कौन सी बातें बड़े अफसर को सुनाई। तो इसका आ सही आंसर है, छोटा अफसर वही बोला जो बड़ा अफसर सुनना चाहता था। ठीक है, उसने इधर उधर की बातें नहीं की, जो बड़ा अफसर सुनना चाहता था केवल वही बातें बोली। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे 31वां यहाँ पर क्वेश्चन है जो है, किसान कब भयभीत हुआ। तो उसके खेत में इल्लियां ही नहीं थी, ये भेद बताने पर। इसके बाद उसे लगा कि इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा। तो दोनों ही परिस्थितियों से भयभीत हुआ, तो सहा इसका सही होगा, सा आंसर। 32वां है, छोटे अफसर ने किसकी जीप पर किसान को जल्दी से हरे चने रखने को कहा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो है बड़े कृषि अधिकारी की जीप पर। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर 33वां, किसने किसको बताया कि खेतों में जीवन शांति और सुख है। तो बड़े अफसर ने लेखक को कहा कि खेतों में जो है जीवन है, शांति है और सुख है, बड़े अफसर ने। तो सा इसका सही हो जाएगा 33 का। इसके बाद 34, बड़े अफसर ने किस कक्षा में मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवनी की कविता रट डाली थी। तो यहाँ पर है 8वीं कक्षा में। इसके बाद है 35, किसने कहा कि गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त जी को क्या पता था कि वे कविता लिखकर नुकसान करवा देंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेखक ने। इसके बाद है, किसान ने राहत से सांस कब ली। तो इसका सही आंसर है जीप पर सवार अफसर को जाते हुए देखकर। 37वां है, समाज की उन्नति पदस्थ अफसर के किस कार्य से संभव है। तो इसका सही जो आंसर है वो है जब वह सही दिशा में सकारात्मक कार्य करे। 38वां है, जीभ में रखे हरे चने के ढेर को देखकर उस सवारी करते व्यक्ति ने क्या किया। तो इसका सही आंसर है हरे चने को खाने लगे। आगे देखते हैं, जीप पर 3 इल्लियां सवार हैं, ऐसा किसने सोचा। तो ऐसा लेखक ने सोचा। तो आ इसका सही है, लेखक ने। इसके बाद है, जीप पर सवार कितनी इल्लियां थी जो सिर्फ चना ही नहीं सब कुछ खाती जाती हैं और
निशंक जीप पर सवारी करती हैं? तो इसका सही जवाब है हजारों और लाखों इल्लियाँ। तो डियर स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से हमारा ये मॉड्यूल नंबर 3 था। आपने इससे पहले के मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो जरूर देखें डियर स्टूडेंट। बाकी आगे के मॉड्यूल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको लग रहा हो कि आपके ये मॉड्यूल, ये कोर्स, पूरा के पूरा ये कोर्स आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप अपने ग्रुप में इस पूरे कोर्स को शेयर करें। इस पूरे कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। आप यदि इतना करते हो तो मुझे लगेगा मेरा इस कोर्स को डिजाइन करने का मकसद सफल हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू सो मच।